जय हिंद बच्चों। हम लोग क्या करेंगे आज, क्या करेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो हम लोग वहां से आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। तो क्या है ये हम लोग का आज का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा देखिएगा ना। बोल रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें आपका एंगल क्या दिया है रे, ये बी 90 दे दिया है। सो एंगल बी इज 90 given एंड एंगल बीएसी थीटा, ये थीटा है। और ध्यान रखिएगा बीएसी दिया है, दैट मींस ओनली दिस। क्लियर है ना। हम लोग का ये कंप्लीट एंगल नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है। और क्या दिया हम लोग का, AC का वैल्यू 10 दिया है, BC का 4 एंड दिस इज व्हाट CD। CD का वैल्यू कितना दिया 4। तो अगर CD 4 है, BD 4 है, तो टोटल कितना होगा रे, 4 + 4 8। हम लोग क्या निकालना है, साइन ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि हम लोगों को साइन ऑफ थीटा चाहिए एंड कॉस ऑफ थीटा। तो ये देखना पड़ेगा कि थीटा कहां पे है, तो थीटा यहां पे है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ABD को कंसीडर करना होगा। क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि थीटा जो एंगल है सिर्फ यहीं तक है। तो हम लोग ABC को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग ABD को कंसीडर करेंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का रिक्वायरमेंट है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, ABD को कंसीडर करना होगा। अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो पहले उनका क्या करना पड़ेगा, 3 साइड से उन तीनों का वैल्यू निकालना होगा। तो हमारे पास क्या है, ABD में सिर्फ ये दिया है, हमें इसका नीड है एज वेल एज इसका। तो देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABC हम लोग क्या करते हैं, ABC में पाइथागोरस क्या होता है रे, 90 का अपोजिट वाला साइड दैट इज हाइपोटेनियस। स्क्वायर जो होता है हाइपोटेनियस का हमेशा इक्वल होता है किसका, परपेंडिकुलर एंड बेस। दैट मींस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कितना दिया है रे AC, स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू BC इज व्हाट, तो 4 + 4 8 एंड AB we have to find। क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, दिस का स्क्वायर 64 and this will become left side, so there will be change in the sign, plus to minus is equal to AB square, this will be 36 is equal to AB square। हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर जब कभी भी क्या होता है, इक्वल का वन साइड से दूसरे साइड जाता है वो रूट में कन्वर्ट होता है। so this will be under root 36 AB and the square root of 36 is 6। हम लोग AB कितना आ गया रे, 6 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या किया, AB निकाल लिया। स्टिल वी नीड वन मोर साइड। ABD में हमें ये पता है, ये पता है, बट दिस वन इज आल्सो अननोन। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वन। तो अगेन क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे ABD में। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABD। अब देखिएगा ABD में ये 90 है, तो ऑब्वियसली 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है। तो ये 90 का अपोजिट ये है, तो क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो BD प्लस बेस का AB। देखिए हम लोग को क्या चाहिए रे, हाइपोटेनियस दैट इज AD। अब देखो हमारे पास क्या है, BD का वैल्यू देख लो, 4 प्लस ये कितना है रे 6, तो कितना हो गया, AD इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा रूट बनेगा, ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 36, है ना। तो कितना हो गया, 6 6 12 हो गया, और ये कितना हो गया 15 सॉरी 5। क्लियर है। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करिए, तो अंडर रूट 52 क्या लिखा जा सकता है, 30 × 4 लिखा जा सकता है ना। 4 का स्क्वायर कितना 2, तो ये बाहर आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या हो गया रे, जो वैल्यू है AD का वो हो गया 2√13 सेंटीमीटर। अब क्या करना, कुछ नहीं करना हम लोग को, क्यों, थीटा यहाँ पे है, तो AB
और उन सब का वैल्यू हमें पता चल गया है। तो क्या चाहिए, साइन ऑफ थीटा, तो क्या होता है साइन का p बाई h, तो क्या हो गया p का वैल्यू एंगल का अपोजिट वाला p, तो p कितना है 4, हाइपोटेन्यूज 2√30 कैंसिल हो गया 2/√30। उसके बाद क्या हम लोग को नीड है cos, ये क्या होता है b बाई h है ना, cos का b बाई h होता है, कॉस्ट बहुत है, तो क्या हो गया देखो एंगल का अपोजिट वाला p 90 का अपोजिट h, तो ये हो गया b, तो b का वैल्यू कितना है 6, हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्त 2√30। और याद रखिए हाइपोटेन्यूज ये मत लीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे सर आप ही ने कहा है 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो सर 90 का अपोजिट में ये भी है और ये भी है, तो भाई हमें ये नहीं लेना है, हमें ये लेना है, क्यों, क्योंकि हम थीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं और थीटा कहाँ है, तो ट्रायंगल ABD में है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज ये लेंगे है ना, ABC कंसीडर करते तब हाइपोटेन्यूज ये लेते, तो हमारे पास cos का ये आ गया, sin का ये आ गया। तो आई थिंक आप सबको क्लियर है, आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा, ठीक है, बस क्या करना है पूरा अटेंशन पे करना है, गॉट इट। क्वेश्चन भी क्या बोला है रे, एक फिगर है जिसमें क्या है PQR एक ट्रायंगल है, एंगल Q कितना दे दिया 90, तो ये तो डेफिनेट हो गया ना दोस्त कि 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ पे क्या ना कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे भी एंगल गिवन है थीटा और यहाँ पे भी एंगल गिवन है फाई, तो बड़ा टेंशन है ना, टेंशन इस बात क्या है क्या एंगल हम यहाँ पे कंसीडर करें एक्यूट या फिर यहाँ पे, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे, ओके। तो देखिए इसमें हमारे पास एक और एक दो साइड दे दिया है, पहले से ये निकालना पड़ेगा, तो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो अप्लाई करिए क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल PQR है ना, तो 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या हो गया PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, अगर हम क्या करेंगे एक्यूट एंगल इसे कंसीडर करेंगे ये परपेंडिकुलर होगा, अगर इसे कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर ये होगा, तो फिलहाल किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया रे QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर है ना। अब देखिएगा PR कितना दे दिया दोस्त x प्लस 2 होल स्क्वायर, QR का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस PQ, हम लोग को फाइंड करना है, a प्लस b होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब देखो x स्क्वायर प्लस pq का होल स्क्वायर, this and this will be cancelled out because whenever we get two terms with equal sign equal in magnitude in the both side of the equality, then that will be cancelled out always। अब देखो 2 2 जा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू pq का स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो तो 1 प्लस x इज इक्वल टू pq का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा रे, तो 4 into 1 प्लस x इज इक्वल टू pq, 4 का स्क्वायर 2 तो 1 प्लस x इक्वल टू pq, तो हम लोग क्या आ गया pq का वैल्यू 1 प्लस x एंड 2 आ गया ना, ये हम लोग का pq का वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग आते धंधे पे, सबसे पहले क्या है रे हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, क्या हम लोग का देख लो तो अंडर रूट x प्लस 1 इंटू कॉट ऑफ 5, so here in this question we have given 5, so we'll take this one as an acute angle because here is the question, the acute angle present in the function is phi, so right now for this question we'll have this one acute angle given, so
and side opposite to this is this, so this will be perpendicular. ओके 90 का अपोजिट ये हो गया हाइपोटेनियस, तो हो गया बाकी जो बचा वो क्या बेस। तो देखिए हम लोग करते हैं रूट अंडर x प्लस 1 tan का क्या होता है p बाई b, टांग पर बैठ, तो tan का अपोजिट कॉट, तो क्या हो गया tan का p बाई b, तो tan का अपोजिट कॉट तो क्या हो जाएगा b बाई p, तो क्या हो गया कॉट का b बाई p, यहाँ b क्या है ये, तो क्या हो गया qr बाई p, तो p क्या है देखो pq, रूट अंडर x प्लस 1 इंटू qr का वैल्यू देख लो कितना है दोस्त x, pq का वैल्यू कितना है देख लो तो 2 अंडर रूट 1 प्लस x, क्या हुआ ये और ये दुनिया छोड़ दिए तो क्या बचा xy2 आंसर। क्लियर है ना, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। नाउ कम्स टू सेकंड क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर tan of theta. So in this question first of all we'll take x square common from these two terms, तो क्या हो जाएगा दोस्त x स्क्वायर, यहाँ x का क्यूब है that means this can be written like this, x cube can be written like this, तो क्या है इन दोनों में से x स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ से 3 था 2 गया तो 1 बच गया, प्लस 2 था दोनों बाहर तो क्या बचा 1। क्लियर है ना, 0 मत लिखिएगा यहाँ पे क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीपल में है तो क्या बचेगा 1। अब देखिए tan ऑफ थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x बाहर, अंडर रूट इस टर्म पे स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो x प्लस 1 और tan ऑफ थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है एक्यूट एंगल थीटा, देन वी विल हैव टू टेक हियर एक्यूट एंगल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, इसे नहीं लेंगे, हम लोग इस बार किसको लेंगे दोस्त, इसे। क्यों, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक tan है और इसमें एंगल क्या थीटा, एक्यूट एंगल विल बी टेकन थीटा, तो एंगल थीटा लिए हम लोग का अपोजिट ये हो गया, तो ये हो गया p, 90 का अपोजिट h, ये बच गया b। अब देखिए x अंडर रूट x प्लस 1, tan का क्या होता है रे, टांग पर बैठ, मतलब कि tan का होता है p बाई b, तो ये है थीटा, तो p क्या हो गया qr एंड बाई b, तो b क्या है दोस्त pq, x अंडर रूट x प्लस 1 है ना। अब देखिए क्या हो गया, qr का वैल्यू देख लो कितना है x, pq का वैल्यू कितना देख लो 2 अंडर रूट 1 प्लस x, अगेन इन दोनों का राम नाम सत्य है, तो x इंटू x स्क्वायर बाई 2, दिस इज द आंसर। क्लियर है ना, तो आई होप क्या है आपको क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया था, ये एक्यूट एंगल लिया था क्योंकि वहां पे जो फंक्शन है कॉट उसमें एंगल क्या था फाई, and in second question I have taken here acute angle given because in second question the function is tan theta and there is acute angle theta. Okay, so please take the screenshot of this one. चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या है थर्ड क्वेश्चन है ना, और आप लोग समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना, हमें लगता है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि इसको थ्रूली क्या करें, अच्छे से एक्सप्लेन करें, है ना। सो आई होप व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू आर गेटिंग एवरीथिंग। ओके, चलिए देखिए, तो बोलता है क्या रे, x इज इक्वल टू cos a के प्लस cos a दे दिया हम लोग को, है ना, क्या दिया है, x is equal to cos a के plus cos a and y is equal to cos a के minus cos a।
तो गिवन क्या क्या हम लोग का है, जो गिवन है वो क्या, x इज इक्वल टू cos a k प्लस cos a एंड y इज इक्वल टू cos a k माइनस cos a, है ना। दिस टू आर द गिवन वैल्यूज, है ना, x और y का। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दिस प्लस दिस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, धंधे में आते हैं। और आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी फ्रेंड का बर्थडे में जा रहे हो तो क्या आप ऐसे ही चले जाओगे? अगर आप ऐसे जाओगे वो खिला तो देगा लेकिन 10 गाली देगा आपको कि साला बुलाते हैं, ऐसे ही आ जाता है। मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर हमें दिस इक्वल टू दिस दिखाना है तो किस किस चीज का वैल्यू रिक्वायर्ड है वो हमको पहले निकालना होगा। तो देखिए हमें x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए और x माइनस वाई का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x माइनस वाई। देखिए x प्लस वाई, x का वैल्यू क्या है दोस्त, cos a k प्लस cos a, x प्लस प्लस y, तो y का वैल्यू क्या है देख लो, cos a k माइनस cos a। अब देखिएगा ये और ये क्या हुआ, दुनिया छोड़ दिए, तो cos a डबल ऑफ cos a, है ना। सिर्फ क्या कर रहे हम लोग, x माइनस वाई कैलकुलेट कर लेंगे। तो x माइनस वाई, x का वैल्यू क्या है दोस्त, देखो cos a k प्लस cos ऑफ a, उसके बाद माइनस, तो माइनस y, y का वैल्यू क्या है देखो, तो cos a k माइनस cos a। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक्स, ये माइनस तो दे देते हैं लेकिन क्या है ना ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। तो गड़बड़ी यहाँ पे ये है कि माइनस जो है वो y के साथ है और y का होल वैल्यू ये है। तो क्या है कि माइनस जो y के साथ है और y का कंप्लीट वैल्यू ये है, इन पूरे के साथ ना माइनस होगा, इसीलिए हम लोग को क्या है ब्रैकेट देना जरूरी हो जाता है। अगर हम ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस जो है सिर्फ इसके साथ, तो गड़बड़ है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वाला y का वैल्यू नहीं है, ये टोटल जो है y का वैल्यू और माइनस y के साथ है तो टोटल के साथ होगा, इसलिए ब्रैकेट देना इसेंशियल है। अब देखिए तो क्या हो गया रे, cos a k प्लस cos ऑफ a माइनस प्लस माइनस cos a k और माइनस माइनस प्लस cos ऑफ a। अब क्या हो गया देख लो, राम नाम सत्य है इन दोनों का, तो cos एंड cos डबल ऑफ cos, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें दिखाना दिस इक्वल टू दिस, तो जो वैल्यू चाहिए था रिक्वायर्ड वो हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया, x प्लस y, x माइनस y। अब LHS क्या है दोस्त, 2x प्लस y होल स्क्वायर प्लस x माइनस y बाई 2 होल स्क्वायर, ये है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को रहने दो कोई दिक्कत नहीं है भाई, x प्लस y क्या वैल्यू निकाले हम सब ने x प्लस y का, तो देख लो 2 cos a k, तो 2 cos a k, दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट। अब देखिएगा होल स्क्वायर प्लस x माइनस y का वैल्यू क्या निकाला हम लोग, देखो 2 cos a, तो x माइनस y को रिप्लेस कर देंगे 2 cos a से, तो ये हट जाएगा और क्या आएगा 2 cos a, 2 cos ऑफ a बाई में क्या है दोस्त 2 होल स्क्वायर माइनस 1, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट। अब देखो फॉर्मूला याद है तुम लोग को, 1 बाई cos a k इज इक्वल टू क्या होता है sin a, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। सो हियर वी कैन रिप्लेस 1 बाई cos a k बाई sin ऑफ a। तो हम लोग यहाँ क्या किए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1 बाई cos a, इसको रिप्लेस कर देगा sin a से, तो स्क्वायर का स्क्वायर
और ये रिप्लेस हो गया साइन ऑफ ए प्लस ये क्या है कॉस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। और देखो हम पहले भी बताए थे साइन स्क्वायर ए लिखो या फिर क्या लिखो आप साइन ए का होल स्क्वायर दिस टू आर से आप ऐसे लिखो तभी स्क्वायर होल फंक्शन पे है आप ऐसे लिखो तभी स्क्वायर होल फंक्शन पे है। लेकिन साइन ए स्क्वायर ये दोनों अलग चीज है। क्यों? ये होल स्क्वायर है कंप्लीट फंक्शन का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर सिर्फ एंगल का है। तो याद रखिए हमारे पास अगर ऐसा आता है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ होल फंक्शन एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ ओनली एंगल, सो दिस टू विल नॉट बी इक्वल एवर, दिस कैन ओनली रिटेन लाइक दिस। तो क्लियर है ना? ये और ये सेम होल फंक्शन का स्क्वायर है बट व्हेनेवर वी गेट लाइक दिस देन दिस इज द स्क्वायर ऑफ ओनली एंगल नॉट होल फंक्शन। क्लियर है ना? अगर ऐसा दिया है जैसे हमने क्या लिखा ऐसा तो ये स्क्वायर जो है सिर्फ एंगल 30 पे है होल फंक्शन पे नहीं। लेकिन हमने क्या लिख दिया sin 30 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर फंक्शन पे है एंगल पे नहीं। अगर हमने ऐसा लिख दिया ये स्क्वायर फंक्शन पे है एंगल पे नहीं। तो याद रहे कि ये है ना जो है उसमें स्क्वायर सिर्फ एंगल पे है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसा नहीं लिख सकते। यहां देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ये होल स्क्वायर है ना मतलब कि ये स्क्वायर यहां आ सकता है ये स्क्वायर यहां आ सकता है। तो क्या हो गया ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला याद ही होगा ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो क्या हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और देखो लड्डू मिल गया खुश हो जाओ क्योंकि वही है ना राइट में लड्डू ही है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आप क्या करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है। तो क्या है ना हम लोगों ने आज के क्लास में क्या देखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 3 और अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आज की क्लास यही फिनिश होती है खत्म होती है। हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो न्यू एक्सरसाइज है ना किसका देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। क्लियर है? और मैंने कॉन्सेप्ट उसका दे चुका है ना हम उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। लेकिन अगले क्लास में आएंगे तो फिर से क्या करेंगे हम उसका कॉन्सेप्ट देंगे और उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके ऑल द